औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट, जब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो एक बात आप याद रखें कि बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस में बेसिकली हम 5 चीज़ों को आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनका रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद VF स्टूडेंट्स वो है फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद स्टूडेंट्स A विच इज़ एक्सेलरेशन, उसके बाद स्टूडेंट्स T विच इज़ टाइम, एंड सबसे लास्ट पे S विच इज़ डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने इन बेसिकली 5 चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप्स को ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सबसे पहले समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें इस स्पीड टाइम ग्राफ की समझ आए। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इस स्पीड टाइम ग्राफ में बेसिकली एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या मौजूद है, टाइम, और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी से। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम वाई एक्सिस का जिक्र करें तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, और अगर आप देखें तो स्पीड जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। सपोज वो ऑब्जेक्ट इस टाइम पे पोजीशन A पर मौजूद है और पोजीशन A पर उसकी वेलोसिटी vi है, विच इज इनिशियल वेलोसिटी। अब जब उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना है फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी vi से चेंज होकर वो फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी। और स्टूडेंट, इस दौरान में जब बॉडी vi से vf की तरफ मूव कर रही है तो उसने जो स्पीड को गेन किया है वो बेसिकली है at, और पोजीशन A से B की तरफ जाते हुए जो उसने स्पीड को बेसिकली गेन किया है, यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से, स्मॉल a से, विच इज एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो एक्सेलरेशन A है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, और इस स्लोप की मदद से बेसिकली हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। अब स्टूडेंट, अगर आप गौर करें इस स्लोप के नीचे वाले कर्व को, तो इस स्लोप के नीचे वाले कर्व को बेसिकली हमने इसको डिवाइड किया है बेसिकली 2 पोर्शंस में। पहला पोर्शन O, A, C एंड D, और उसके बाद दूसरा पोर्शन A, B एंड C। अब जब हमने स्टूडेंट्स इसको पूरे पोर्शंस में डिराइव किया है तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट D की तरफ, BD विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन OD, टाइम x एक्सिस पे। और स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मैंने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया विच इज AC, और ये ड्रॉ किया लाइन BD पे, ताकि स्लोप को मैं निकालने के लिए उसको नीचे वाले 2 पार्ट्स को यूज किया जा सके। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप सारे बच्चे गौर करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज कि स्लोप क्या चीज है और स्लोप किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है और ये कोई भी एक लाइन है और मैं इसकी स्लोप मालूम करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो स्लोप 2 पॉइंट्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जहाँ से उसने स्टार्ट किया है और दूसरा जहाँ से उसने खत्म किया है। अब अगर आप इस चीज को बिल्कुल उससे रिलेट करें तो ये देखें, पोजीशन A जहाँ से बॉडी ने अपनी मूवमेंट को स्टार्ट किया है, और पोजीशन B जहाँ पे बॉडी ने अपनी मूवमेंट को खत्म किया है। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट्स हैं, फर्दर ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। अब स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो बेसिकली स्लोप m से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इक्वल होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन में ये पूरा एरिया हमारे पास मौजूद है, जिसकी मदद से, जो स्लोप की मदद से जिसको हमने फाइंड करना है। और इस पूरे एरिया को बेसिकली मैंने डिवाइड किया है एक रेक्टेंगल में और एक
ट्रायंगल में, ठीक है। ये रेक्टेंगल सॉरी ये ट्रायंगल एंड ये रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट्स मैं स्लोप निकाल के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इसकी मदद से ड्राइव करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और ये जो ए बी लाइन है बेसिकली इसकी स्लोप को हमने किससे रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट, स्मॉल ए से, विच इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। y यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, विच इज b c डिवाइडेड बाय, और यहां पे x क्या है, a c। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें यहां पे ये जो बी सी है बेसिकली ये बी सी तब फाइंड कर सकते हैं हम जब हम बी डी में से माइनस करेंगे सी डी को। तो बी सी फर्दर किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय, और ये जो ए सी है बिल्कुल ये किसके इक्वल है, ओ डी के। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे गौर करें बी डी, ये जो पूरा बी डी है ये किसके इक्वल है बेसिकली, वी एफ के। और स्टूडेंट्स सी डी बेसिकली किसके इक्वल है, ये सी ये डी विच इज इक्वल टू वी आई। और स्टूडेंट्स जो ओ डी है बेसिकली ये किसके इक्वल है, विच इज स्मॉल टी, और स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। अगर मैं इन इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट करूं विच इज बी डी इक्वल है वी एफ के, माइनस सी डी इक्वल है वी आई के, डिवाइडेड बाय ओ डी इक्वल है स्टूडेंट्स टी के, टाइम के। ये टी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, विच इज वी एफ माइनस वी आई। ये वी आई यहाँ पे माइनस है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये प्लस हो गया, और अगर मैं इसको अरेंज ऑर्डर में लिखूँ तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रिलेशनशिप ड्राइव हो गया है, और इस रिलेशनशिप में बेसिकली मैंने चार चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट किया है। नंबर 1 फाइनल वेलोसिटी, नंबर 2 इनिशियल वेलोसिटी, नंबर 3 एक्सेलरेशन, एंड नंबर 4 स्मॉल टी विच इज टाइम। तो स्टूडेंट्स अगर एट अ टाइम हमें कोई सी तीन चीज़ें इन चार चीज़ों में से गिवन है तो मैं वो रिलेटिव चीज़ जो है वो मालूम कर सकता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।